कहते हैं सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। तो हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? तो हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो सीरीज चल रहा है उसको कवर कर रहे हैं। आज हम लोग का क्लास 6 है, ठीक है। तो जहाँ तक कवर किए हैं उससे आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे फिर, और आज एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे उस चैप्टर का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। तो आज हम लोगों को पढ़ना है भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? संख्या का संख्या कोई भी संख्या है जो पूर्ण पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। भिन्न का एक उदाहरण है 3/5। क्या लिखा हुआ है? 3/5, जिसमें 3 अंश कहलाता है और 5 जो है वो हर कहलाता है, ठीक है। तो भिन्न किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या को हम फ्रैक्शन में, जैसे 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे 1/2 है तो ये फ्रैक्शन में है। 1/23 है तो ये फ्रैक्शन में है। 1/12 क्या है? तो फ्रैक्शन में है। 1/5 क्या है? तो फ्रैक्शन में है। 1/6 क्या है? तो इसे फ्रैक्शन में कहते हैं। 1/8 क्या है? तो इसे हम फ्रैक्शन में कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसे हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। फ्रैक्शन में जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके पास, इसको लिखने का क्या है, इसको क्यों लिखते हैं ऐसा? मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सामान है। मान लीजिए कि आपके पास केक है, ठीक है, और ये क्या है, ये अगर हम आपको ऐसे काउंट करें तो ये एक केक दिख रहा है। कितना दिख रहा है? एक। लेकिन इसको जब हम कट करते हैं, मान लीजिए इसे हम 4 भाग में बांट दिए। ये 1 है, ये दूसरा 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मतलब हम एक केक को कितने स्लाइस में काट दिए? तो 4 स्लाइस में काट दिए, ठीक है। तो एक हिस्सा मान लीजिए मुझे मिला, एक एक आपको मिला, तीसरा नंबर का जो हिस्सा है वो आपके फ्रेंड को मिला, और ये 4th नंबर का जो है वो दूसरे फ्रेंड के पास को मिला। तो आप देखो कि अगर मान लीजिए कि हमें सबसे पहले किसे मिला? तो मुझे मिला, ठीक है। तो मान लीजिए ये हिस्सा जो है इसमें से कट के निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा? अगर ये मान लीजिए ये खत्म हो गया, ये मुझे मिल गया, तो ये केक केक कितना है? तो एक था हमारे पास। इसको क्या किए हम? 4 भागों में डिवाइड करें, ठीक है। तो ये एक हिस्सा निकल गया, तो हमारे पास कितने हिस्से बचे? तो 1 2 3, क्योंकि इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड किए। कितने पार्ट में? तो 4 पार्ट में डिवाइड किए। तो हमारे पास कितने हिस्से बचे? तो 1 2 और 3, ठीक है। तो उसी को हम 3 को क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। और हमने कितने भागों में इसे बांटा था? तो हमने इसे क्या बांटा था? 4 भागों में बांटा था। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 को हम अंश कहते हैं और 5 को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। जो नीचे वाला होता है उसे हम हर कहते हैं, और ऊपर वाले जो ऊपर लिखते हैं उसको हम अंश कहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसको ऐसे नहीं, मान लीजिए कि हमें लिखना है कि इसमें से कितने पार्ट खर्च हो गए। मान लीजिए ये 4 पार्ट है, ठीक है। फिर से हम इसे देखते हैं। देखिए ये केक है हमारा, ठीक है। इसको हमने कितने पार्ट में बांटा है? तो 4 पार्ट में। इसे हम किसने पार्ट में बांटे? तो 4 में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ हिस्सा है। मतलब 4 भागों में हमने बांटा, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया कि ये फर्स्ट जो हिस्सा है इसे हमने ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे? तो हमारे पास
3 ही हिस्से बचे, 1 2 और 3। तो टोटल हमारे पास कितने हिस्से थे? तो 4, ठीक है। और बचे कितने? तो 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और कितने हिस्से हमारे पास थे? तो 4 हिस्से। एक केक को कितने बार में काटे? तो 4। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। और ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? तो हर, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिखे, जो हमारे पास है वो हम लिखे, लेकिन अगर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये हमारा केक है, ठीक है, इसको हमने 4 भागों में बांटा, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि कितना खर्च हो गया, एक केक का कितना भाग खर्च हो गया। तो कितना भाग खर्च हुआ है? तो एक भाग हमने खर्च किया है, ये वाला भाग खर्च किया है, फर्स्ट वाला। तो हम इस भाग को जो खर्च किए हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे 1 को, ठीक है। और कितने भागों में बांटा था हम लोगों ने? तो 4 भागों में। तो इसको हम नीचे लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं? तो अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो हर कहते हैं। यही बात हमें यहाँ पे समझना है। क्या है? यही बात हमें समझना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक मिठाई है, ठीक है। इसे हमें कितने लोगों में बांटना है? तो 5 लोगों में बांटना है। एक मिठाई है, उसे हम कितने लोगों में बांटना है? तो 5 लोगों में बांटना है। तो इसे हम क्या करेंगे? 5 भाग में इसे बांटेंगे। देखो ये सेंटर है, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और पांचवा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 हो गया। हमारे पास एक ही मिठाई है और उसे हमें क्या करना है? 5 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एक मिठाई को 5 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। और इसमें से, ठीक है, 5 लोग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मान लीजिए कि इसमें से हमने 2 लोगों को मिठाई दे चुके, ठीक है। तो दो दो हिस्से को दे चुके, ठीक है, 2 हिस्से को दे चुके। तो हम लिखेंगे कितने लोगों को दे चुके, तो उस हिस्से को हम क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। यानी 2 को ऊपर लिखेंगे, और कितने हिस्से में बांटे हैं? तो 5 भागों में हमने बांटा है, तो नीचे लिखेंगे 5, ठीक है। यही क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। यही हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। 2 को क्या कहते हैं? तो अंश कहते हैं। और 5 को क्या कहेंगे? तो हर कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉमिनेटर, इसको कहेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। हर को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर, और अंश को कहेंगे नॉमिनेटर, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? भिन्न है। आगे देखेंगे। देखिए इसमें यही दिया हुआ है, ठीक है, कि एक केक को हमने 4 भागों में बांटा है। क्या किया है? एक एक केक है, इसको कितने भागों में बांटा गया? तो 4 हिस्से में बांटा है, ठीक है। ये 4 हिस्से में बांटा है। तो 4 हिस्से में बांटा है, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो जो एक हिस्सा है वो किसके बराबर है? तो 1/4 के बराबर है। हमने पीछे बताया कि जितना खर्च करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और कितने भाग में बांटा गया है उसको क्या कहते हैं? नीचे लिखते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉमिनेटर, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको कहते हैं ऊपर वाले को अंश, और नीचे वाले को हर। ठीक है, तो इस पिक्चर में यही दिखाया गया है। आगे देखो, उसमें एक भाग को निकाल दिया गया है। इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे कि केक का 1/4 भाग, ठीक है। कितना भाग? तो 1/4 भाग।
यही तो यहाँ पे हम निकाल के आपको दिखाए, 1/4 भाग को काट कर निकाल दिया गया है और बचा हुआ भाग कितना है, तो बचा हुआ भाग को कैसे लिखेंगे, तो जो बचा हुआ भाग है कितना 1 2 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और कितने भागों में बांटे थे, तो 4 भागों में बांटे गए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। तो जो बचा हुआ भाग है वो 3/4 है और जो खत्म हो गया है हमारा, जो भाग को हम लोग खत्म कर लिए हैं उस वो क्या है 1/4 है, क्या है 1/4 है। यही हमें यहाँ पे समझना था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें क्या समझना है, तो भागफल, ठीक है, शेष, इस सबको समझना है। सबसे पहले एक फिगर से समझते हैं, फिर इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसको कितने से भाग करना है, तो इसे 5 से भाग करना है, ठीक है। जब हम 5 से भाग किए तो हमारा भागफल कितना आया 317, ठीक है, और शेषफल कितना आया, तो 3 है, ठीक है। इसी बात को हमें समझना है, ठीक है। जिससे भाग देते हैं, मतलब जिस जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं उसको हम क्या हिंदी में पढ़ते हैं, तो भाजक पढ़ते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो भाज्य कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। जिस संख्या में भाग देते हैं उसको क्या पढ़ते हैं हिंदी में, तो भाज्य, इंग्लिश में पढ़ते हैं डिविडेंड, ठीक है। और जो भाग देकर भागफल जो आता है, ठीक है, जिस अगर किसी भी संख्या से कोई भी संख्या से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे भागफल आता है उसे हम कोसेंट कहते हैं, इंग्लिश में कोसेंट और हिंदी में भागफल कहते हैं। और जब हम भाग देते हैं नीचे कुछ भी शेष बच जाता है, कुछ भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में शेषफल और इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अब एक चीज और समझना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाज्य अगर निकालना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेष करते हैं। अब देखो कि भाजक किसे कहते हैं, तो भाजक हम किसको कहते हैं, तो ये 5, जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम क्या पढ़ते हैं, तो भाजक कहते हैं, यानी डिवाइजर, ठीक है। और गुने भागफल, भागफल मतलब ये हुआ, ठीक है, तो डिविडेंड यानी कि इनटू क्या है भागफल और प्लस क्या है शेष। अगर हमें ये वाला बीच वाला संख्या निकालना होता है और हमें ये दिया हुआ होता है, ये दिया होता है और ये दिया होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बीच वाला संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे और भी बन सकते हैं, मान लीजिए कि इसमें से भागफल दिया हुआ होता है, शेष दिया होता है और भाज्य दिया होता है, तो भाजक भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस दोनों, ये भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ और शेषफल दिया हुआ, तो भागफल भी निकल जाएगा। मान लीजिए ये तीनों दिया हुआ है तो हमारे पास शेषफल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आप देखो, यहाँ पे इसमें क्या है कि यहाँ पे इसमें ये निकालना था, यही फॉर्मूला दिया हुआ है ना, भाज्य, इसी को बोलते हैं ना भाज्य, जिस जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, यही होता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना था तो हमने ये फॉर्मूला यूज करा। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम सबको निकालेंगे। मान लीजिए कि मुझे निकालना होगा भाजक, ठीक है, तो यहाँ पे भाजक, पहले हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं पहले।
हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाज्य निकाल रहे थे, मतलब कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसका हम फॉर्मूला, मान लीजिए ये तीनों संख्या हमारा दिया हुआ होता है और मुझे ये निकालना है, तो हम क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। लेकिन मान लीजिए कि इसमें हमें मान लीजिए ये भाजक निकालना हो, तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक, ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे है भाज्य है, इधर इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, भाज्य गुने भागफल जोड़ क्या हो जाएगा, शेष। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भागफल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भागफल सॉरी, भाजक निकालना होगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे भाजक, इधर ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागफल बटे भाज्य प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, फिर हमें निकालना है भागफल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाज्य भाजक भाज्य प्लस शेषफल। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्या निकालना होगा, अगर भाज्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब भाजक निकालना होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भागफल बटे भाज्य प्लस शेष। ठीक है, भागफल निकालना होगा तो भाजक बाई भाज्य, मतलब भाग करेंगे प्लस शेषफल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने हम क्या सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर जिस संख्या में हम किसी संख्या से भाग देते हैं उसे क्या पढ़ते हैं, तो भाज्य पढ़ते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक पढ़ते हैं। जो यहाँ पे भागफल होता है उसे भागफल बोलते हैं, और जो नीचे हमें शेष बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो शेषफल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि 1588 में 5 से भाग करने पर, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। अब आगे ऊपर पढ़ लेते हैं, इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इस चारों का डिफिनीशन पढ़ लेते हैं हम। अब देखो, भाज्य, भाग करते समय जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, यानी डिविडेंड कहते हैं। यही हम आपको पढ़ाएं। इसका डिफिनीशन ये है कि भाग करते समय जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाजक किसे कहते हैं, तो भाग करते समय जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, भाग करते समय जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अब देखिए भागफल किसे कहते हैं,
तो भाग करते समय भाज्य में भाजक का जितना बार भाग जाता है, ठीक है, जितना बार, मान लीजिए कि इसको अगर हम 2 से, ठीक है, 86 में भाग देते हैं तो क्या है, 2 4 जा 8, ठीक है, तो कितना टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि भाग करते समय भाज्य में भाजक का जितनी बार भाग जाता है तो उस संख्या, तो जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, तो कोसेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि भागफल बोलते हैं, शेषफल। भाग करते समय, भाग करते समय भाजक का जो भाग भाज्य से छोटा बचता है, ठीक है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, तो शेषफल बचते हैं, शेषफल कहते हैं, क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रिमाइंडर कहते हैं। इस बात का मतलब समझे कि भाग करते समय भाजक, ठीक है, का जो जो भाग भाज्य से छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा बचता है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, तो शेषफल कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे। ये हम लोगों ने समझ गया कि जिस जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो भाजक, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य, और जितनी बार आता है उसे हम भागफल बोलते हैं, और जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इस संख्या से छोटा आ जाता है, जिससे भाग देते हैं ना, वहाँ यहाँ पे छोटा आ जाता है, तो उस संख्या को क्या कहते हैं, हम शेषफल कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है जिसे हम सॉल्व कराएंगे, तो पहले एक बार मैं पूरे रिवीजन कर लेती हूँ, फिर इसके एक्सरसाइज को शुरू करूंगी बनाने का, ठीक है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, तो संख्या किसे कहते हैं, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि अपनी संख्याओं की जानकारी, ठीक है। तो संख्याएं किसे कहते हैं, तो संख्याएं वो गणितीय वस्तु है जिसे गिनने, मापने, जिसे गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। गिनने का मतलब काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जो होती है वो संख्या। गिनने का मतलब ये होता है काउंटिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे हम क्या कहते हैं, गिनने का। मापने मतलब 1 kg 2 kg 5 kg ये हुआ, ठीक है। उसके बाद नामकरण करने, यानी कि इसको हम 0 पढ़ते हैं, ये नामकरण किए इसका, इसको 1 पढ़ते हैं, इसका भी हम नामकरण किए, यहाँ पे 2 पढ़ते हैं। तो इस यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसे गिनने,
नापने नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंक गणित में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल कितनी है, 10 संख्याएं हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही 10 संख्या पे पूरा अंक गणित टिका हुआ है। ठीक है, पूरा जो अंक गणित है इसी पे टिका हुआ है, जिसकी मदद से हम बड़ी बड़ी संख्या बनाते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, शून्य जो है वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या हम समझाए थे कि 1 से लेके अनंत तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। और जो 0 ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। फिर आगे पढ़े थे हम लोग कि शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 1 है, तो इस पे अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो इसका मान क्या है, 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इस पे 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 10 गुना यानी कि 20। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, 10 गुना बढ़ जाती है, इसमें यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, यही सब लिखा है कि 2 के पीछे 0 लगाने से 20 होता है, 5 के पीछे अगर 0 लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अंग्रेजी में संख्याओं को क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में संख्याओं को नंबर पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं का तुलना करना। ठीक है, संख्याओं का तुलना करना, तो कैसे तुलना किए थे, तो देखो इस पिक्चर में क्या है, यहाँ पे 2 कार्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो 2 है, 3 है और 4 है। तो इसमें हमें बताना था कि कौन किस में ज्यादा है। तो आप देखो, गिनो, काउंट करो, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, एक आगे बढ़ा। ठीक है, फिर इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये आगे बढ़े, तो यानी कि ये जो 4 है वो बड़ी संख्या है हमारी और 2 जो है वो छोटी संख्या है। जब हम काउंटिंग करते हैं, जो पहले आता है वो छोटी संख्या होती है और जो बाद में आता है वो क्या होती है, हमारी बड़ी संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर में दिया हुआ है, ये पिंकी है और ये छोटू है। पिंकी के पास 11 मिठाई और छोटू के पास 10 मिठाई है, तो हमें बताना है कि किसके पास ज्यादा है, तो पिंकी के पास 1 मिठाई ज्यादा है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। यहाँ इस पिक्चर में ये लिखा कि पिंकी के पास 11 मिठाई और छोटू के पास 10 मिठाई है। और फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसमें बताना था कि कौन छोटी संख्या और कौन बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या हमारा 92 था। ठीक है, और ये बड़ी संख्या क्या थी, तो हमारे पास 89,742। ठीक है, 89,742 जो है हमारी क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। सब में वही, इसमें बड़ी संख्या निकालना था। अब इसमें क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना था। ठीक है, ये हम लोगों ने सब कवर कर लिया था। आगे देखते हैं, ये पूरे सॉल्व उसी पे करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब इसमें क्या है कि इसमें बताना है कि उचित क्रम में खड़े लंबे कौन लंबा है और कौन छोटा है, ये बताना था। तो इसमें बताना है इसमें कौन लंबा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हाइट किसका था, तो सबसे बड़ा हाइट रामहरि का था क्योंकि 160 सेंटीमीटर है, और सबसे छोटा हाइट डॉली का था क्योंकि 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी बात को हमें बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रामहरि सबसे लंबा है, ये बात लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया डॉली की हाइट सबसे छोटी है। अब इसको क्या है, बढ़ते क्रम में खड़ा करना है। तो बढ़ते क्रम क्या होता है, तो बढ़ते क्रम सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं और सबसे बड़ी संख्या को बाद में लिखते हैं। तो देखो सबसे छोटा छोटा हाइट किसका है, तो डॉली का है, तो 154, उसके बाद 158। ठीक है, 158 मोहन का है, उसके बाद शशि का है, उसके बाद रामहरि का है। तो इसको हम क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, यानी बढ़ते क्रम में लिख दिए। ठीक है, आगे हम लोगों ने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे छोटा जो है वो सबसे पहले है और सबसे बड़ा जो है वो सबसे बाद में है। तो इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप नोटिस करना कि सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले और सबसे छोटा जो है सबसे बाद में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा संख्या को पहले लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या को सबसे लास्ट में लिखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे फिगर से समझाया गया है। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं, आरोही क्रम, हिंदी में क्या कहते हैं, आरोही क्रम, और ये भी बोलते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, इसमें यही दिखाया गया है। यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, इस संख्या को हमें किस में सजाना है, तो हमें बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो बढ़ते क्रम का क्या मतलब होता है कि सबसे जो छोटा संख्या वो पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा क्या था, 1 था, तो पहले 1 लिखे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखे, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, 4 है तो 4 लिखे, यहाँ पे 5 है उसके बाद तो 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। यानी कि ये हम क्या किए, बढ़ते क्रम में लिखे। अगर घटते क्रम में लिखना होता तो हम सबसे पहले 7 लिखते, फिर 6 लिखते, 5 लिखते, 4 लिखते, 2 लिखते, 1 लिखते, तो वो हमारा क्या हो जाता, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस फिगर में वही बताया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो 4 पहले है, 3 बाद में है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अंकों का स्थानांतर। मतलब यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ, कोई भी डिजिट दिया होता है उसको अलग इधर उधर करके हम संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इधर उधर करके संख्या बनाते हैं। मान लीजिए 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसको हम सेकेंड पे कर सकते हैं, थर्ड पे कर सकते हैं और संख्या बन जाएगी। मान लीजिए 8 जो है वो सेकेंड डिजिट पे है तो उसको भी इधर उधर करके यानी कि 1 पे कर देंगे, 3 पे कर देंगे तो हमारा एक संख्या बन जाएगा। अंकों का स्थानांतरण का मतलब यही होता है कि उसके पोजीशन को चेंज कर देना, संख्या जो दिया हुआ है उसके पोजीशन को चेंज करके एक नया संख्या बनाना। ठीक है, अब क्या है, संख्याएं कैसे बनते हैं, तो जोड़कर, घटाकर, यही सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, 4 डिजिट वाली संख्या दिया हुआ है। इससे कितनी संख्याएं बन सकती है, इसको उलटफेर करके, इसके स्थान को चेंज करके वही बताया गया है। तो यहाँ पे कितने, टोटल 24 बन सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जीरो का महत्व। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जीरो का महत्व। तो अब देखिए जीरो, अंक गणित में जीरो एक अद्भुत है। ठीक है, अकेला हो तो उसका कोई मोल नहीं होता है, इसके पहले एक अंक लग जाए तो जीरो उसका मूल्य बढ़ते चला जाता है। मान लीजिए जीरो अकेला है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, होता है, लेकिन किसी भी डिजिट पे अगर ये लग जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, अगर इस पे जीरो ऐड हो गया तो इसका वैल्यू बढ़ गया, यानी कि ये इसका मान कितना हो गया, 40 हो गया, मतलब 40 हो गया। ठीक है, तो इसका मान बढ़ जाता है, यही बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आगे क्या है कि बीज गणित में और ज्योमेट्री में जीरो का वह स्थान है जहां से जरा सा भी हिलते ही धनात्मक और ऋणात्मक हो जाता है। इसका मतलब क्या था कि लाइन ग्राफ है एक, ठीक है, और यहाँ पे ये जीरो है। ठीक है, जीरो, इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा। अगर जीरो से और इधर जब आते हैं, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड के तरफ आते हैं तो यहाँ पे हो जाता है -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये यही बात कह रहा है, ये यही बात कह रहा है कि ये जो जीरो है, ठीक है,
जीरो से जैसे ही थोड़ा सा भी हिलेंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा, इधर थोड़ा सा भी हिलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ऋणात्मक और धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये यही बात कह रहा है कि जीरो जो है वो सेंटर में है, जैसे ही हिलेंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा और इधर हिलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ज्योमेट्री में यह सबसे बड़ा कोण माना जाता है। तो ज्योमेट्री में जो होता है वो सबसे बड़ा कोण क्या होता है, तो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है, तो जीरो जैसा दिख रहा है। ठीक है, और एक लाइन ग्राफ पे भी आप देखो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पूरा ये क्या होता है, तो 360 होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्री का सबसे बड़ा कोण माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इकाई दहाई, नेशनल संख्या पद्धति और इंटरनेशनल संख्या पद्धति। ठीक है, ये क्या था, नेशनल नंबर सिस्टम, और ये क्या था, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसको नेशनल नंबर सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या था कि इसको काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, इसको ऐसे काउंट करते हैं। और इसको काउंट कैसे करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो सेम रहता है, जैसे नेशनल को गिनते हैं वैसे ही इंटरनेशनल को गिनते हैं। उसके बाद हो जाता है 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, ऐसे काउंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए कि अगर इंटरनेशनल वाले में गिनते हैं तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद हम 2-2 डिजिट के बाद हम कॉमा डालते हैं। क्या डालते हैं, कॉमा डालते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पहला क्या है, 3 डिजिट है, उसके बाद हम 2-2 अंक के बाद कॉमा डाल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 डिजिट, उसके बाद 2 अंक, फिर 2 अंक। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल वाले में क्या होता है कि हम 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अंक के बाद कॉमा पड़ा, फिर ये 3 अंक, फिर ये 3 अंक, 3 अंक, मतलब हम 3 अंक के बाद कॉमा डालते हैं इंटरनेशनल वाले में। और नेशनल वाले में क्या डालते हैं, तो पहला हम 3 अंक के बाद डालते हैं, उसके बाद हम 2-2 डिजिट के बाद कॉमा डालते हैं। तो यानी आप देखो कि यहाँ पे सैकड़ा, ठीक है, उसके बाद हजार, 10,000, और 10,000 होते ही जैसे ही 100,000 होता है तो हमारा वर्ड बदल जाता है, यानी लाख में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, 1, 10, 100, 1000, ठीक है, 10,000, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो 100,000, मतलब शब्द नहीं बदला ना। ठीक है, 100,000 तक शब्द नहीं बदला, इसमें 1000 आ ही रहा है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है, तब बिलियन। ठीक है, तो हमेशा 3 के बाद चेंज होता है, इसमें हमेशा 2 के बाद चेंज हो रहा है, और इसमें क्या है, 3 के बाद चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम जब कोई भी डिजिट लिखते हैं तो हम 3 अंक के बाद डालते जाते हैं। ठीक है, कॉमा, इंटरनेशनल वाले में। और नेशनल वाले में पहला में तो हम 3 अंक के बाद डालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम 2-2 अंक के बाद कॉमा डालते हैं। उसका लिखने का सही तरीका यही है, नेशनल वाले का ये और इंटरनेशनल वाले का ये। ठीक है, अब आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, सन निकटतम मान। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 892 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर सन निकटतम मान हमें बताना है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तो टेंस की जगह पे देखते हैं। क्या देखते हैं, टेंस। यहाँ पे क्या है, तो 9 है। ठीक है, तो हम आपको लाइन ग्राफ से समझाए थे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 या 5 से अधिक दिया होता है तो हम आगे वाले संख्या को लिखते हैं। ठीक है, अगर 5 से छोटा होता है तो हम पीछे वाले संख्या को लिखते हैं।
तो इस मान लीजिए यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, तो ये किसके नजदीक है, ये 900 के नजदीक है या 800 के नजदीक है, आप बताओ किसके नजदीक है। तो यहाँ पे क्या है, 9 है। अब देखो 9 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम किसको लिखेंगे, 900 के नजदीक लिखेंगे कि 800, तो 900, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, अगर हमें 100 में देखना होगा तो हमें ये देखना होगा, ये डिजिट देखना होगा। 1000 में दिखना होगा तो 1000 वाले जगह पे देखना होगा कि वो 5 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, यही यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, तो यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना था। क्या बताना था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना था। ठीक है, इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना था कि यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसको कहते हैं, तो अंकित मान को कहते हैं। ठीक है, प्लेस और स्थानीय मान को क्या कहते हैं, तो प्लेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू अंकित मान। अंकित मान का मतलब जो दिया हुआ होता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ पे पूछेगा कि 2 का अंकित मान क्या है, यानी फेस वैल्यू क्या है, तो जो दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है तो हमारा 2 हो गया। 7 का पूछेगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बट अगर हमें 2 का प्लेस वैल्यू पूछता है, स्थानीय मान पूछता है, तो हम उसको क्या कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 करेंगे। ठीक है, और इनटू, ठीक है, 1 लिखेंगे और देखेंगे 2 से पहले कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट है, यानी 1 0 लिख देंगे, यानी कि हमारे पास 20 हो गया। ठीक है, और इजी वे में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, उसके बाद काउंट करेंगे डिजिट कि यहाँ पे कितने हैं, तो 1 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी 20 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7 का पूछता, 7 का प्लेस वैल्यू अगर पूछता तो क्या लिखते, 7, और 7 के बाद देखिए कितने डिजिट है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 0 लिख देते। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, 7 का प्लेस वैल्यू हो गया, और फेस वैल्यू क्या हो गया, 7 अपने आप में खुद। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा था रोमन नंबर। ठीक है, रोमन नंबर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि 1 को याद रखना है, 1 कैसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं, 10 कैसे लिखते हैं, L कैसे लिखते हैं, C कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये सब का वैल्यू था। और इसमें हमें और भी क्या क्या पता होना चाहिए, तो और हमें 4 का पता होना चाहिए कि 4 का कैसे लिखते हैं, तो I भी लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद 9 कैसे लिखते हैं, तो 9 का लिखते हैं IX लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमें 40 का भी पता होना चाहिए, 40 का पता होना चाहिए, XL लिखते हैं। ठीक है, और इसमें इसमें आगे पढ़ेंगे, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि रोमन अंक में एक, रोमन अंक क्या है, हमें ये समझना है। तो रोमन अंक क्या है, तो रोमन अंक जो है, रोमन अंक एक प्रतीक की पुनरावृत्ति का अर्थ है, जिसे जोड़ना कहते हैं। ठीक है, आगे है, एक प्रतीक को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जा सकता। कोई भी यहाँ पे जो आपको प्रतीक दिख रहा है ना, उसको 3 टाइम्स के बाद नहीं दोहराया जाता है। इसीलिए जब हम 40 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इससे 10 घटा देते हैं, 50 से 10 घटा देते हैं तो हम 40 का मान लिखते हैं। 40 को कैसे लिखते हैं, तो 50 का L है, और 10 घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, पीछे लिखेंगे तो X लिखते हैं, X और L लिखते हैं। तो इसमें यही बात लिखा हुआ है कि एक प्रतीक को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट है कि लेकिन प्रतीक भी, एल और डी को कभी भी दोहराया नहीं जा सकता। मतलब जो ये भी है और ये एल है और डी है, यानी कि 5 है, 50 है और 500 है, इसको कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, यदि अधिक अधिक मान के बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर कम मान है तो कम मान का अंक लिखा जाता है, तो परिणामी मान उसके अंतर को ज्ञात करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हमने अभी आपको ये 40 का उदाहरण दिया। ठीक है, कि हम
जब हमें आगे वाले संख्या को लिखना होता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे 9 का भी लिखना होता है तो क्या करते हैं, 10 से 1 माइनस करते हैं तो ix लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ix लिखते हैं। 4 का लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, 5 से 1 कम है तो 1 पहले लिख देते हैं, फिर भी लिखते हैं तो i भी लिखते हैं। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। और जब अधिक करना होता है तो हम उसमें योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मान लीजिए जैसे 3 लिखना होता है तो 1 का सिंबल क्या है, ऐसा है, तो 3 ऐसा लिख देंगे, ट्रिपल आई हो जाता है। ठीक है, 4 नहीं, 2 लिखना होता है तो ऐसे ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए 25 लिखना है, ठीक है, तो 25 में 20 का कितना होता है, तो डबल एक्स। ठीक है, जोड़ते जा रहे हैं ना, 10 का क्या होता है, एक्स होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, डबल एक्स हो जाएगा। और 5 का क्या होता है, यहाँ पे देखो वी होता है, तो डबल एक्स और वी लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, रोमन हो गया 25 का। 36 का लिखना होगा तो ट्रिपल एक्स लिखेंगे। और 6 का वैल्यू क्या होता है, तो 6 का वैल्यू 5 से 1 ज़्यादा है तो 5 लिखेंगे पहले, और 1 ज़्यादा है तो 1 आई लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 36 का रोमन अंक हो गया। ठीक है, तो आगे देखेंगे। यहाँ पे ये सब रोमन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो बोर्ड मास पढ़ा था। ठीक है, बोर्ड मास पढ़ा था। बोर्ड मास में क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ऐड का और सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको कोष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाजन, गुणा, योग और घटाओ। ठीक है, आगे जिस संख्या, जो संख्या दिया होता है, ठीक है, उसे गुण्य कहते हैं। जिस संख्या से गुना करते हैं उसे गुणक कहते हैं। और जो गुना करके आता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, तो भिन्न पढ़ा। ठीक है, आज हम लोगों ने भिन्न को कवर करा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भाग, भागफल। ठीक है, यहाँ पे भाग, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं। ये सब हम लोगों ने आज देख लिया, कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ इस ग्राफ से हम लोगों ने समझा कि भाजक किसे कहते हैं। ठीक है, भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। भाज्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ऐसे ही अगर हमें इसमें से कोई भी मिसिंग रहेगा तो हम लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।